आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराएंगे जो दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों परमाणु बमों के ट्रांसपोर्ट मिशन से जुड़ा है। यह मिशन इतना संवेदनशील है कि इसकी हर एक जानकारी को छुपाकर रखा जाता है और इसमें शामिल हर व्यक्ति को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका जैसे देश अपने परमाणु हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते हैं? ये ट्रांसपोर्टेशन मिशन किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होते। हर कदम पर सतर्कता, हर मोड़ पर सुरक्षा। यह कोई आम ट्रांसपोर्टेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा मिशन है जिसकी सुरक्षा राष्ट्रपति के काफिले से भी ज्यादा कड़ी होती है। हर वाहन, हर एजेंट, हर मूवमेंट को बारीकी से प्लान किया जाता है ताकि किसी भी खतरे की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके। इस ऑपरेशन की गोपनीयता इतनी है कि आम लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगती। रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर यह काफिला बिना किसी शोर शराबे के निकल जाता है। एक छोटी सी चूक भी पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है, इसीलिए सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। हर चेक पॉइंट पर सख्त जांच होती है और हर एजेंट हर समय अलर्ट रहता है। इस मिशन की जिम्मेदारी ऑफिस ऑफ सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन यानी OST के एजेंटों पर होती है, जो किसी भी सेना के कमांडो से कम नहीं होते। इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि ये किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को एक चलता फिरता किला बनाकर ट्रांसपोर्ट करता है। काफिले की संरचना, वाहनों की खासियत, एजेंटों की ट्रेनिंग और उस विशेष ट्रक की कहानी जिसमें परमाणु बम रखा होता है। इस मिशन के हर पहलू में तकनीक, गोपनीयता और बहादुरी का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक और रोमांचक मिशनों में से एक बनाता है। जब परमाणु हथियारों का काफिला निकलता है तो यह किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत है। ऐसे काफिले को बेहद गोपनीयता और सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। हर कदम पर सतर्कता बरती जाती है, क्योंकि इसमें देश की सुरक्षा और भविष्य दांव पर होता है। सबसे आगे और पीछे स्थानीय पुलिस की गाड़ियां होती हैं, जो ट्रैफिक को नियंत्रित करती हैं और काफिले के लिए रास्ता साफ करती है। ये पुलिस वाहन न सिर्फ ट्रैफिक रोकते हैं, बल्कि आम लोगों को काफिले के करीब आने से भी रोकते हैं, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। इसके बाद 2 स्काउट व्हीकल होते हैं, जो मुख्य काफिले से आगे चलकर रास्ते की निगरानी करते हैं और किसी भी खतरे की सूचना तुरंत देते हैं। ये वाहन आमतौर पर बिना किसी पहचान के होते हैं, ताकि किसी को शक न हो और सुरक्षा बनी रहे। काफिले का मुख्य हिस्सा सिक्योरिटी जोन कहलाता है, जिसके केंद्र में वह विशेष ट्रक होता है जिसमें परमाणु हथियार रखा होता है। इस ट्रक को खास तकनीक और सुरक्षा उपायों से लैस किया जाता है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में हथियार पूरी तरह सुरक्षित रहे। इस ट्रक को चारों तरफ से बख्तरबंद गाड़ियां घेरे रहती हैं, जो हर दिशा से सुरक्षा देती हैं। ये गाड़ियां किसी भी हमले या खतरे का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहती हैं और हर समय सतर्क रहती हैं। पीछे एक रियर गार्ड वाहन होता है, जो पीछे से आने वाले खतरे पर नजर रखता है। यह वाहन काफिले की सुरक्षा का आखिरी कवच होता है, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रिपोर्ट करता है। कभी-कभी एक कमांड एंड कंट्रोल वाहन भी शामिल होता है, जो पूरे ऑपरेशन का मोबाइल सेंटर होता है। इसमें अत्याधुनिक संचार उपकरण लगे होते हैं, जिससे हर स्थिति पर नजर रखी जा सके और तुरंत निर्णय लिया जा सके। इस तरह काफिले की संरचना बेहद मजबूत और सुरक्षित होती है, ताकि परमाणु हथियारों की सुरक्षा में कोई कमी न रहे। इस काफिले की असली ताकत है OST के फेडरल एजेंट, जो हर मिशन में अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा करते हैं। ये एजेंट सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हें अमेरिका की सबसे कठिन और सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परीक्षा ली जाती है। इन्हें हर तरह के हथियार चलाने, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और रणनीतिक सोच की गहन ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि किसी भी हालात में ये फेल न हो। इमरजेंसी हैंडलिंग, बंधक स्थिति और हाई रिस्क ऑपरेशंस की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिससे एजेंट हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। एजेंट अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं,
ऑटोमेटिक राइफल, स्नाइपर राइफल और कई तरह के पिस्टल्स इनके पास होते हैं। मशीन गन, ग्रेनेड लॉन्चर और पर्याप्त गोला बारूद भी इनके स्टैंडर्ड गियर का हिस्सा है, जिससे ये किसी भी खतरे का सामना कर सके। इनकी गाड़ियां बाहर से आम एसयूवी जैसी दिखती हैं, ताकि किसी को शक न हो, लेकिन असलियत में ये चलती फिरती किले हैं। अंदर से ये बख्तरबंद टैंक जैसी होती है, बुलेट प्रूफ शीशे, स्टील प्लेट्स और एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स से लैस। बम प्रूफ बॉडी, स्पेशल टायर्स और रन फ्लैट टेक्नोलॉजी के साथ ये गाड़ियां किसी भी हमले में एजेंट्स की सुरक्षा करती है। गाड़ियों में फायरिंग पोर्ट्स होते हैं, जिससे एजेंट अंदर से ही जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं बिना बाहर निकले। कुछ गाड़ियों की छतों पर रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गनें भी लगी होती हैं, जिससे दूर से भी दुश्मन पर नजर रखी जा सके। टीम वर्क और बिना बोले संपर्क साधना इनकी ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है। हर एजेंट जानता है कि हमले की स्थिति में उसे क्या करना है और कैसे अपनी टीम के साथ मिलकर मिशन को सफल बनाना है। अब बात उस ट्रक की जिसमें परमाणु हथियार रखा जाता है, सेफगार्ड्स ट्रांसपोर्टर। बाहर से यह आम ट्रक जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से यह एक चलता फिरता बंकर है। इसकी बॉडी कई परतों वाले खास कवच से बनी होती है, जो हथियारों, विस्फोट और आग से सुरक्षा देता है। ड्राइवर केबिन पूरी तरह बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ होता है, जिसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। ट्रक के ड्राइवर भी उच्च प्रशिक्षित एजेंट होते हैं, जो रक्षात्मक ड्राइविंग में माहिर हैं। इसकी सबसे खास सुरक्षा है इमोबिलाइजेशन सिस्टम। अगर ट्रक पर कब्जा हो जाए तो कंट्रोल सेंटर से रिमोट कमांड मिलते ही ट्रक के पहिए और एक्सल नष्ट हो जाते हैं, जिससे ट्रक हिल भी नहीं सकता। इस ऑपरेशन की रीढ़ है सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम। काफिले के सभी वाहन एक एन्क्रिप्टेड रेडियो नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जिसमें कई फ्रीक्वेंसी चैनल होते हैं। एक चैनल आंतरिक समन्वय के लिए, दूसरा स्काउट गाड़ियों के लिए और तीसरा नेशनल कंट्रोल सेंटर से जुड़ने के लिए होता है। कंट्रोल सेंटर सैटेलाइट के जरिए काफिले की हर गतिविधि पर रियल टाइम नजर रखता है। सुरक्षा के लिए कोड वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल अपनाया जाता है। मदद के लिए आई टीम को सही कोड वर्ड बताना होता है, वरना उसे दुश्मन मान लिया जाता है। यह प्रोटोकॉल घुसपैठ और धोखे से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। काफिले की सुरक्षा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं, आसमान से भी हर पल नजर रखी जाती है। काफिले के ऊपर सशस्त्र हेलीकॉप्टर मंडराते हैं, जो हवाई निगरानी और सुरक्षा देते हैं। हेलीकॉप्टर शिफ्ट में चलते हैं ताकि आसमान कभी खाली न रहे। इनमें शक्तिशाली कैमरे, सेंसर और हथियार लगे होते हैं, जिससे वे जरूरत पड़ने पर हवाई हमला भी कर सकते हैं। ड्रोन्स भी तैनात रहते हैं, जो चुपचाप और लगातार निगरानी करते हैं, दिन हो या रात। हेलीकॉप्टरों में स्पेशल कमांडो टीम भी तैयार रहती है, जो जरूरत पड़ने पर तुरंत जमीन पर उतर सकती है। यह त्रिस्तरीय सुरक्षा, जमीन, आसमान और रैपिड रिस्पांस टीम काफिले को लगभग अभेद्य बना देती है। आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों? क्योंकि परमाणु हथियार वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। एक भी गलत हाथों में गया तो तबाही तय है। इनकी सुरक्षा हर परमाणु संपन्न देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह बहुस्तरीय सुरक्षा दुश्मनों के मन में डर पैदा करती है। हमला करना लगभग नामुमकिन है। इसका मकसद सिर्फ जवाब देना नहीं, बल्कि हमले की संभावना को ही खत्म करना है। यह व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय विश्वास और स्थिरता बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। अगर सुरक्षा में चूक हो तो वैश्विक स्तर पर डर और अविश्वास फैल सकता है। जब तक परमाणु हथियार है, तब तक ऐसी अभेद्य सुरक्षा मानवता की सबसे बड़ी जरूरत है, ताकि ये हथियार कभी मानवता के अंत का कारण न बने।